एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। नवंबर का माह बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि इस माह में देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि के स्वामी ग्रह हैं, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले सेनापति मंगल ग्रह मार्गी होंगे 14 नवंबर को और 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जाएंगे। शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके दशम भाव से निकल करके आपके आय भाव में आएंगे। तदुपरांत बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में पहुंचेंगे, जहां पर सूर्य और केतु पहले से ही भ्रमणशील हैं। नवंबर के महीने में किस प्रकार की संभावनाएं हैं, इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति वर्तमान में आपकी जन्म राशि या लग्न राशि धनु राशि में संचरित हैं और 20 नवंबर तक धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो धनु राशि में बृहस्पति का संचार सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति न सिर्फ चंद्र राशि को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि पूर्व पुण्य स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिस कारण से आप धनु राशि वाले 20 नवंबर तक बड़ी ही क्रिएटिविटी के साथ और प्रसन्नता के साथ अपना समय बिताएंगे। संतान विषयक बातों में, प्रेम प्यार विषयक बातों में और ज्ञान विषयक बातों में इस समय में आपकी रुचि रहेगी। इस समय खंड में आप यदि कोई निर्णय करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि 16 नवंबर तक सूर्य भी आपके पंचम भाव को दृष्ट करेंगे। इस कारण से इस समय जो आप निर्णय लेंगे बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि 20 नवंबर तक आपके जीवन साथी स्थान पर, विवाह स्थान पर भी होगा। तो इस समय खंड में विवाह विषयक बातें अनुकूल स्थिति में रहेंगी। व्यापार और फॉरेन रेजिडेंसी के रिगार्डिंग भी इस समय में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लोगों से मिलना जुलना या लोगों के साथ जो आपका संबंध होगा वह बड़ा ही अच्छा रहेगा, सहयोगात्मक रहेगा। उससे कहीं न कहीं आपको लाभ की ही प्राप्ति होगी। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। ज्ञान भाव भी इसको कहते हैं, पिता का भी भाव कहते हैं। तो इस समय खंड में आपको धर्म कर्म की बातों में अधिक रुचि रहेगी। पिता का सहयोग मिलेगा, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके सीनियर्स आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। 20 नवंबर के बाद बृहस्पति देव आपके धन भाव में चले जाएंगे। धन भाव में पहले से ही धन भाव के स्वामी ग्रह शनि संचरित हैं। तो जन्म राशि स्थान के स्वामी और सुख भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ शनि का संचार धन भाव में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह समय लगभग 1 वर्ष तक रहने वाला है। तो इस समय खंड में आप अपने फाइनेंशियल मैटर को सुधार सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस इस समय में बढ़ सकता है, इसलिए यथोचित प्रयास आप करें। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर नीच के होंगे, लेकिन शनि भी साथ में है, तो इसलिए बृहस्पति की नीचता कम होगी। और जो बृहस्पति अभी तक आपको फिलोसॉफिकल बना रहे थे या आइडियलिस्टिक बना रहे थे, अब वही बृहस्पति आपको यथार्थवादी बनने का संदेश दे रहे हैं। बृहस्पति का जो संचरण है 20 नवंबर के बाद, वह आपके अर्थ त्रिकोण में है। द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं और अर्थ त्रिकोण के सभी भावों पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा दृष्टि के माध्यम से, जिस कारण से नवंबर महीना और उसके ऑनवर्ड भी कामकाज विषयक बातों के लिए, धन संबंधित बातों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस समय में आप निश्चित रूपेण यथार्थवादी बने और प्रयास करें। शनि साथ में है, इसलिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी।
शनि की साढ़े साथी के इस दौर में यह एक अच्छा समय है। इस समय में आप परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपके कुटुंब में कुछ अच्छी बातें होंगी, प्रसन्नतादायक स्थिति रहेगी, कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। हालांकि बृहस्पति राहु को देख रहे हैं और राहु की भी दृष्टि बृहस्पति पर रहने वाली है, तो राहु के साथ नव पंचम की स्थिति जो बृहस्पति की है वह उतनी अनुकूल तो नहीं है, लेकिन यदि आप अपने ज्ञान को धनार्जन में लगाते हैं तो यहाँ पर राहु कहीं न कहीं बृहस्पति को सपोर्ट ही करेंगे। हालांकि इस समय में बहुत बेहतर होगा कि आप अपने गुरु का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें और अपने धर्म का सम्मान करें, और समय समय पर संभव हो तो आप मंदिर भी जाया करें। बृहस्पति देव का मंत्रोच्चार किया करें, इससे बृहस्पति को बल प्राप्त होगा, और बृहस्पति को यदि बल प्राप्त होता है तो वह आपके एक्विजिशन में, आपके फाइनेंस में जरूर बढ़ोतरी ही करेंगे, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि कारक होते हैं। बृहस्पति आपके माता भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद भाव के स्वामी हैं, तो वह अपने से एकादश स्थान में संचरित होने वाले हैं। एकादश स्थान जो है वह लाभ स्थान होता है, इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। तो इस समय में आपकी जो इच्छा है प्रॉपर्टी को लेकर के, गाड़ी बंगला को लेकर के, वह पूर्ण होने की अच्छी संभावना है। फिलहाल मंगल जो है वह आपके हाउस ऑफ प्रॉपर्टी में संचरित हैं और मंगल अभी वक्री हैं, लेकिन 14 नवंबर के बाद वह मार्गी हो जाएंगे। मंगल भी प्रॉपर्टी के कारक ग्रह हैं, तो इस समय में बना बनाया फ्लैट यदि आप परचेज करना चाह रहे हैं तो 14 नवंबर के बाद आप प्रोसीड कीजिए, क्योंकि धन भाव से शनि की भी दृष्टि आपके प्रॉपर्टी भाव पर है, मंगल पर है। तो इस समय में जमीन जायदाद को लेकर के, घर को लेकर के बड़ी तीव्र इच्छा आपके अंदर रहेगी, और अगर सार्थक प्रयास करेंगे तो आपको इस समय में जमीन जायदाद और घर की प्राप्ति संभव है। शनि की दृष्टि आयु भाव पर भी है और बृहस्पति की भी दृष्टि आयु भाव पर 20 नवंबर के बाद रहेगी, तो इसलिए आयु विषयक बातों में कोई विशेष परेशानी नहीं है। इस समय में आप गूढ़ ज्ञान की तरफ या रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे, आपको हिडन नॉलेज की तरफ आकर्षण रहेगा, तो यह एक अच्छी बात है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में लगे हैं उस सब्जेक्ट में यदि आपको गहरा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप सीखते हैं वही आपकी औकात है, उसी से आपको पैसा आएगा। पैसा या रुपया या डायरेक्ट औकात नहीं बनाता है, वह जो आपने सीखा है, जो आप इस दुनिया को देने वाले हैं या दे रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन पैसे में होता है, और जब पैसा होता है तो फिर और सारी बातें भी होती हैं। तो इसलिए सीखना जरूरी है, गहन अध्ययन जरूरी है, और उसके लिए बड़ा ही अनुकूल समय है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा कि बृहस्पति आपके ज्ञान भाव को भी देख रहे हैं, पूर्व पुण्य भाव को देख रहे हैं, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें इस समय में आपको समझ में आएंगी। क्योंकि यह जो बृहस्पति है वह नीच का है, तो नीच का जो बृहस्पति होगा वह बड़ा ही प्रैक्टिकल बनाता है। अब आप हवा में उड़ने की बजाय यथार्थ की जमीन पर गमन करेंगे, यथार्थ से जुड़ करके आप अपने प्लानिंग को करेंगे, और उसका ट्रांसलेशन धन के रूप में होगा, धन की वृद्धि होगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो इस समय में जो कर्म होगा वह ज्ञान की अवस्था में रह करके कर्म होगा। तो ज्ञान पूर्वक यदि कर्म किया जाए, होश पूर्वक यदि कर्म किया जाए, तो फिर कर्म बंधन कम होता है, नहीं होता है। तो इस समय में पूरे सचेत होकर के आप कर्म करें। जहां तक प्रोफेशन की बात है तो प्रोफेशन विषयक बातें इस समय में अनुकूल रहेंगी, और प्रमोशन की भी बहुत अच्छी संभावना रहेगी। प्रमोशन जो होगा वह पे हाइक के साथ में होगा, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलेगा, यानी पावर पोस्ट पोजीशन की प्राप्ति इस समय में संभव है। तो बृहस्पति का संचार आप धनु राशि वालों के लिए इस माह में बड़ा ही एक सुंदर बात है। मंगल
के विषय में जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ ही आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं और वह प्रॉपर्टी हाउस में बैठे हैं और वहां से मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव, दशम भाव और आय भाव पर है। तो मंगल का संचार 14 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी विषयक बातों में या कामकाज विषयक बातों में, आय विषयक बातों में, विवाह या जीवन साथी विषयक बातों में आपको निर्णय करने की स्थिति में लाएगा। आप इस समय में कोई इन सब विषयों को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। राहु आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही आपके धन भाव पर भी दृष्टि राहु की रहने वाली है। तो राहु भी आपके अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं और राहु का जो संचरण है वह वृषभ राशि में है, धन राशि में है। तो राहु का भी संचार बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। 17 नवंबर तक शुक्र आपके कर्म भाव से संचरित हैं और वहां पर नीच के हैं। तो इस समय में कार्य क्षेत्र में जो आपके स्त्री सहयोगी हैं या स्त्री बॉस हैं, उनके साथ अच्छा संबंध बनाएं, मधुर संबंध बना करके रखें, उनका सम्मान करें। अगर आप यह कर पाते हैं तो आपके कार्य स्थल पर आपको फीमेल कुलीग से सहयोग मिलेगा। उसके बाद शुक्र जो है आपके आय भाव में पहुंच जाएंगे, स्वराशि में रहेंगे, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि आय भाव से शुक्र का संचार आपके लिए आय में वृद्धि करने वाला होगा, आपके लाभ को बढ़ाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और प्रेम प्यार विषयक बातों में, लव अफेयर्स में या रिलेशनशिप में इस समय में प्रसन्नता की स्थिति रहेगी। वहां पर बुध भी संचरित हैं और 27 नवंबर तक बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे, जबकि 16 नवंबर तक सूर्य लाभ भाव में रहेंगे। तो 3 ग्रह आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं और मंगल की दृष्टि एवं शनि की भी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। तो लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 5 ग्रहों का प्रभाव लाभ भाव पर होने से कई विध से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वेरियस सोर्सेस होंगे अर्निंग्स के, और इस समय में आप सार्थक प्रयास यदि करते जाते हैं तो आपको फिर यह माह बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही रिवार्डिंग टाइम है यह। इसके बाद अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव से संचरित हैं, वहां पर नीच के हैं। हालांकि बुध का सहयोग है तो स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी शनि और मंगल का भी प्रभाव सूर्य पर है। इस कारण से क्या होगा कि पिता विषयक बातों में कुछ समस्या आप महसूस कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य आपके ध्यान को थोड़ा आकर्षित कर सकता है। बहुत विशेष परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इस समय में यदि पिता की सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके व्यय भाव में पहुंचेंगे। वहां पर केतु पहले से संचरित हैं, तो राहु केतु एक्सिस में सूर्य रहेंगे। इस कारण से सूर्य पर केतु का प्रभाव रहेगा, लेकिन ज्ञान विषयक बातों के लिए यह स्थिति अच्छी है। इस समय में आप ध्यान साधना, मेडिटेशन, इन सब चीजों में अगर समय आप लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रियलाइजेशन होने वाला है। आपके आंखों में भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन जो लोग विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं उसके लिए सूर्य का यहाँ पर संचार बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी ग्रह कहीं पर भी ना तो अच्छा होता है ना ही खराब होता है। वह हमारे आपके नजरिए के हिसाब से अच्छा होता है, खराब होता है। तो जिनको इस समय में विदेश जाना है उसके लिए ये सूर्य का यह संचार अच्छा है। पिता विषयक बातों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। उसी प्रकार से जो आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनके साथ आप अपने ट्यूनिंग को बना करके रखें तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। बुध फिलहाल 27 नवंबर तक आपके आय भाव में रहेंगे, जिससे कि आपको कार्य व्यापार में लाभ की स्थिति मिलेगी। आप अपने वाणी के माध्यम से अपने मित्रों को प्रसन्न कर पाएंगे, मित्र का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग इस समय में रहेगा। कामकाज विषयक बातों को लेकर के बुध का यहाँ पर संचार उत्तम है, क्योंकि बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, प्रोफेशन भाव के स्वामी हैं और यह आय भाव में है। तो इससे सुंदर स्थिति क्या हो सकती है कि
कामकाज में आप जो भी एफर्ट करेंगे उससे कहीं न कहीं आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलेगा और आय की उसमें वृद्धि होगी। इस समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करेंगे, कोई इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी। तो कुल मिलाकर के नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है और आने वाला जो समय है उसका जो संकेत है धनु राशि वाले आपके लिए बेहतरीन है। इस समय में आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें, अपने गोल को फिक्स करें और फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं इस चित्र में कि धनु राशि का जो संकेत है उसमें एक व्यक्ति का पांव घोड़े का पांव है और वह लक्ष्य की साधना कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य की साधना करें, आप अपने लक्ष्य के पीछे लग जाएं। यह बहुत ही रिवार्डिंग टाइम रहेगा। इस समय में सफलता अच्छी मिलेगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, लोग आपके लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। 27 नवंबर के बाद बुध जब आपके व्यय भाव में पहुंचेंगे तो उस समय में आपको अपने वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की छोटी मोटी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। इस माह के अंत में आंख में, दांत में या हड्डी में किसी प्रकार की परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। तो उपाय स्वरूप आप यह करें कि दुर्गा माँ का पूजन करें, चिड़ियों को मूंग का दाना खाने के लिए दें और प्रातः काल में सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य आफ्टर ऑल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और वह व्यय भाव में जा रहे हैं। तो सूर्यदेव को तो जल देना ही है, साथ ही साथ इस समय में आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, कुछ दान करें, कुछ त्याग करें। द्वादश भाव की मांग है कि आप कुछ त्याग करें तो आपका कर्म बंधन कटेगा, कर्म का जो बोझ आपके ऊपर है वह कम होगा और यह कम हो इसके लिए त्याग की आवश्यकता है, दान की आवश्यकता है। तो इस महीने में आप इन सब बातों को करें और नवंबर माह में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको आप सहर्ष स्वीकार करें और पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस माह में धन धान्य की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी, कर्म विषयक बातें, प्रोफेशन विषयक बातें बहुत अच्छी रहेंगी। आप अपने चाल चलन को बेहतर बनाएं और अपने ज्ञान के स्तर को बेहतर बनाएं तो यह ग्रह स्थिति आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।